সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনের দর্শকদেরকে এই মুহূর্তে আমরা নিয়ে এসেছি হাপাতনাড়ে আদিল শাহের বাড়ি। এই বাড়ি সেই আদিল শাহের, যেই আদিল শাহ গত 22শে এপ্রিল বৈসারান উপত্যকার নাশকতার দিন পর্যটকদের প্রাণ বাঁচাতে নিজের জান কবুল করতেও দুবার ভাবেনি। সামান্য পয়সা রোজগার, এই বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কী। আদিলের চলে যাওয়ার পর কেমন আছে তার পরিবার, কি করছেন তারা, কিভাবে কাটছে তাদের দিন, সেই খোঁজ খবরই নেব এখন আপনাদের সঙ্গে। सर, जैसे आज लगभग 20 दिन हो चुका है आदिल हमारे बीच नहीं है, तो 22 अप्रैल और आज के दिन में आप मतलब क्या फर्क है? जी, 22 अप्रैल और आज के दिन में तो फ़र्क यही है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ था, उसमें जो 26 लोगों की जानें गई थी, तो आज उनका बदला मोदी जी ने जो लिया है, तो इस बदले से हम खुश हैं कि हमें भी शांति मिली और उन 26 लोगों की जानों को भी शांति मिली, तो हम इसमें खुश हैं। जैसे कि आप हमें उस दिन बता रहे थे कि ये जब जो हालात अभी हैं, इसका बदला लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए, वही हुआ। हाँ जी, वही हुआ। जो इस बात का हम उस वक़्त भी कह रहे थे कि इन लोगों का यहाँ जो ये लाशें हुई थी, इनका बदला लेना चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि उसका बदला ले लिया और हम इसमें खुश हैं। देखा देश के कई जगह पे हिंदू मुसलमान में मारामारी हुआ है, कश्मीरी बंदे जो बाहर पढ़ने गए थे उनके ऊपर हमला हुआ है। जी, जो वहाँ पे वाक़ा हुआ, जिस हमले में आदिल शहीद हुआ, तो उस हमले में जो आदिल ने इंसानियत दिखाई, तो इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई भी मज़हब नहीं रहा। इसमें तो उसने इंसानियत दिखाई, जिस इंसानियत की वजह से जो यहाँ के मुसलमान बच्चे थे, यहाँ के ड्राइवर थे, यहाँ और लोग थे जो बाहर थे, तो उन पर जुल्म था, तो वो इंसानियत को देखकर उन्होंने भी इंसानियत अपनी कायम की और वहाँ पे भी लोग बच गए। और हम यहाँ के लोग जो कश्मीर के मुसलमान हैं, इनमें भी इंसानियत आ गई, तो सब हिंदू मुस्लिम कोई भी मज़हब हो, ये इकट्ठा हो गए और इंसानियत को कायम कर लिए। सर, एक चीज़ हमने देखा कि उस दिन के बाद से आदिल शाह पूरे हिंदुस्तान में एक हीरो का दर्जा मिल रहा है उनको। हर कोई ये बोल रहा है कि हमें आदिल शाह जैसा आदिल चाहिए, आदिल अहमद दर वाला आदिल नहीं चाहिए। तो एक पिता के तौर से, हाँ, हालांकि आपका मतलब छाती का एक टुकड़ा खाली हो गया, लेकिन एक पिता की तरफ से ये जो देश भर में वाहवाही हो रहा है आदिल का, कैसे लगा? जी, ये तो बहुत अच्छा लगा है। इसको देख के तो मुझे भी जोश आता है, मेरे बच्चों को भी आता है कि हम भी ऐसी इंसानियत कामयाब करें, और चाहे वो कोई भी मज़हब हो के लोग हों, उन पर अपनी जान भी दे दें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हैदर जी, जैसे कि हमें पता है कि आपका एक बेटा शहादत हो गया उसको, दूसरे बेटा ने भी बहुत जाबाजी दिखाया था, उन्होंने भी वहाँ बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और मतलब आदिल जी को सम्मान देते हुए सरकार ने आपके छोटे और जो दूसरे बेटे को, उनको भी एक नौकरी का इंतजाम किया। ये अगर हमें थोड़ा। जी, उन्होंने तो जो दक्षिण इंद्रावी जी हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड में दूसरे बच्चे को नौकरी दी है जो छोटा है, तो उन्होंने ये घर चलाने के लिए दी है। लेकिन इस नौकरी पे इतना डिपेंड कोई नहीं है कि ये रह सकती है या नहीं। लेकिन मेरी अर्ज़ गवर्नमेंट से ये है और नरेंद्र मोदी जी से कि जो हमारा एसआरओ केस है, उसमें हमें मदद की जाए, तो और हमें घर चलाने का कोई सहारा मिल जाए। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 22 तारीख को जो हादसा हुआ, उसके बाद से ही दोनों मुल्क में टेंशन बढ़ा,
उसके बाद से ही हमने देखा कि पिछले हफ्ते से दोनों मुल्क के बीच एक जंग जैसा माहौल तैयार हुआ। फिर अभी आते-आते पिछले 2 दिन पहले अमेरिका के हस्तक्षेप से दोनों देशों में समझौता हो गया। तो ये पूरा जो हादसा हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी इसको तो पहले भी हमें गवर्नमेंट पे उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी पे कि वो ये 26 जाने गई हैं इसका बदला लेंगे, तो उन्होंने ये बदला लिया। तो अब जो बदला लिया उन्होंने तो हम इसमें खुश हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो आज फैसला किया है कि फायर बंद है, तो वो तो नरेंद्र मोदी जी को खुद पता है कैसे करना है, क्या करना है, वो खुद करें। लेकिन आप हमें जो उस दिन जो बताए थे कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सबक सिखाना हो गया या और भी थोड़ा और ज़्यादा कुछ होना चाहिए था? जी, वो तो हम है नहीं कुछ, हमारे से वो मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो वो चाहेंगे जैसे उनमें उनके मन में आएगा सबक सिखाना वो ऐसा ही सिखाएँगे, तो हम उस पे खुश हैं, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सर एक चीज़ और है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से बार-बार ये हमने देखा है कि हम लोग जभी भी उनके ऊपर यकीन किए हैं वो यकीन को ठुकरा दिया है। वो उनको मतलब हमें फिर से धोखा दिया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बहला के फुसला के गलत दिशा में हाथ में बंदूक उठा के फिर से घुसपैठ करवा के ऐसे-ऐसे कायरतापूर्ण काम करता है। क्या आपको लगता है कि अगर इस बार एक और कुछ सबक मिलता तो वो बंद होता या फिर जैसे कोई ऐसा भी बोल रहा है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक सब शांत रहेगा, फिर से वो लोग कोई घुसपैठ करेंगे? जी, मेरी तो ये अर्ज़ है गवर्नमेंट से कि जी जो ये दरिंदा लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसा हो, कोई भी हो, किस मुल्क का हो, उस पे तो पूरी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए और उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम सबको पता है, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चलता है टूरिस्ट के ऊपर। 22 तारीख के उस हादसे के बाद सबके मन में डर डर का माहौल है, कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है। जैसे कि आदिल भी सवारियों को लेके जाते थे, तो उससे आपका घर का आप लोग जैसे बताए थे कि 300 रुपए मिलता था, उससे कुछ ना कुछ आपका पेट चलता था। लेकिन अभी पूरा कश्मीर ठप पड़ा हुआ है। तो आप क्या टूरिस्ट लोगों को कोई अपील करना चाहेंगे? जी, जो ये सारा कारखाना ठप पड़ा है, आप ऐसे सोचो कि जैसे कि बाहर के लोगों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया, तो इससे तो दुश्मन हमारे पर ज़ोरवर बन गया। क्योंकि इसमें उन लोगों को आना चाहिए कश्मीर में और कश्मीर में घूमने के लिए आदिल के आदिल जैसे और कहीं भी आदिल यहाँ पे ज़िंदा हैं जो उनकी हेल्प करेंगे, जो उनके बदले अपनी जान देंगे। लेकिन उनको आने से मना नहीं होना चाहिए, वो आने चाहिए ताकि और आदिल भी हैं जो उनकी रखवाली करें। কথা বলছিলাম 22 এপ্রিল বৈশনরে শহীদ হয়ে যাওয়া আদিল শাহের বাবা হায়দার শাহের সঙ্গে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি আরও একবার বললেন যে কাপুরুষের মতন কাজ 22 তারিখ করে করা হয়েছিল তা কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না, তা শয়তানের কাজ। এবং সেই শয়তানদেরকে যে জবাব দিয়েছে ভারত, যে জবাব দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সেনা, তা একেবারে যোগ্য জবাব। যদিও পুত্র হারানো হায়দার শাহের আবেদন যে তার ছোট ছেলেকে যে চাকরিটি দেওয়া হয়েছে সেই চাকরিটি অস্থায়ী চাকরি, কাজেই কেন্দ্রের কাছে তার আর্তি কাঁচা নয়, কোনো পাকা চাকরি দেওয়া হোক তার ছেলেকে। কি হয় পুত্র হারানো বাবার এই আবেদনের জবাব, সেদিকে থাকবে আমাদের নজর। আপাতত ক্যামেরায় শুভ্রদীপের সঙ্গে আমি সোমনাথ, পেহেলগাঁও থেকে সংবাদ প্রতিনিধি।